नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दक्षिण भारत पर मंडराया बड़े तूफान का खतरा, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कहां ग्राहक के झांसे में आकर दुकानदार से हो गई ठगी। दक्षिण भारत पर तूफान फेंगल का खतरा मंडरा रहा है। आज रात तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बहुत भारी है, किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है। दक्षिण भारत में तूफान की एंट्री होने वाली है, जिससे दहशत मची हुई है। फेंगल नाम का यह तूफान कोहराम मचाने आ रहा है। तूफान की आहट से तमिलनाडु के कई जिलों में खौफ पसरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी के तट पर लैंडफॉल होगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के आसपास लैंडफॉल किसी भी वक्त हो सकता है। इस दौरान समुद्र में हलचल बढ़ गई है। महाबलीपुरम में समुद्र ने खतरनाक रूप ले लिया है। फेंगल तूफान के आने से पहले समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लैंडफॉल के समय 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसी के बाद तूफान कमजोर पड़ेगा। कराईकल और महाबलीपुरम के तटीय इलाके अलर्ट पर हैं। उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही है। चेन्नई के अलावा तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कोड्डालोर में भारी बारिश होगी। चेन्नई में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। चेन्नई और वेलाचोरी के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा को रोका गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। फेंगल तूफान की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। मौसम विभाग के 2 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश तो कहीं बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सीजन चल रहा है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में अच्छी स्नोफॉल हुई है। वहीं लद्दाख में बर्फबारी से सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिमवर्षा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फबारी हुई है। लद्दाख की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही नजर आएगी। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत चढ़ी है। बर्फबारी से रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। बर्फ हटाने का लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी के न रुकने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर बार बार बर्फ आ रही है। लद्दाख में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे हर तरफ बर्फ की परत बिछी हुई है। सोनमर्ग की सुंदरता देखते ही बन रही है। पहलगाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पारा तेजी से लुढ़का है। तेज हवाओं के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है, जिसका आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों पर भी असर देखने को मिलेगा। पहलगाम में पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। सभी ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। एक तरफ जहां बर्फबारी मुश्किल भी ला रही है, तो वहीं सैलानियों को बर्फबारी देखने का मौका मिला है। जिसकी हसरत लेकर वो घाटी पहुंचे थे, वो पूरी हो गई है। पहाड़ों पर सफेदी छा गई है। कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। काजीगुंड का न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम का -1.5 डिग्री, तो वहीं गुलमर्ग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिसंबर के महीने में जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तो सैलानी घाटी की तरफ रुख करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स दुकान में सामान खरीदने पहुंचा, लेकिन दुकानदार को क्या पता था कि उसके साथ बहुत बड़ी ठगी हो जाएगी। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। किसी अजनबी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना मुसीबत खड़ी कर सकती है।
हरदोई के एक दुकानदार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका अभी तक उसे यकीन नहीं हो पा रहा है। उससे 17,500 रुपए की ठगी हो गई। उसकी गलती बस इतनी ही सी थी कि उसने अजनबी ग्राहक पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया था। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। हरदोई के पाली नगर में फरहान की दुकान है। एक शख्स उसकी दुकान में आया। उसने फरहान की दुकान से 40 फीट पाइप और एक वाटर टैंक खरीदा, जिसकी कीमत 4,500 रुपए थी। इसके बाद उसने फरहान से ई रिक्शा की व्यवस्था करवाई। बाद में टैंकर और पाइप को ई रिक्शा में लादा गया। इसी दौरान बेहद ही शातिराना अंदाज से उस अज्ञात शख्स ने दुकानदार को अपने झांसे में लिया। उसने बताया कि वो आबिद नगर मोहल्ले का रहने वाला है। उसकी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए उसे 500 के नोट चाहिए। उसके पास नहीं है। उसने 17,500 रुपए मांगे और ये भी कहा कि वो ई रिक्शा चालक को कैश दे दे। इसके बाद वो घर पहुंचकर वो उसके हाथों 200 रुपए के भेजकर पूरी रकम लौटा देगा। फरहान उसकी बातों में आने की भूल कर बैठा। उसने रिक्शा वाले को 17,500 रुपए कैश दे दिए, जिसमें सभी नोट 500 के थे। जब पैसे मिल गए तो आरोपी ने दुकान से अपना हेलमेट उठाया, वहां से अपनी बाइक में बैठकर निकल गया। दुकानदार ई रिक्शा चालक का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद वो लौटा। जब फरहान ने उसे पैसे के बारे में पूछा तो ई रिक्शे वाले ने जो बताया उससे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी ने ई रिक्शे को मोहल्ला बाजार में रुकवाया, सामान उतरवाया, उससे 17,500 रुपए लिए और मौके से फरार हो गया। काफी देर तक जब वो नहीं लौटा तो ई रिक्शा वाला वापस आ गया। इस तरह दुकानदार के साथ बड़ी ठगी हो गई। अब वो खुद को कोस रहा है। घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं और इसके आधार पर वो आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लातूर में एक तेंदुआ घर में घुस गया और गनीमत रही कि उसने किसी पर अटैक नहीं किया। यह तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और वहां पीलीभीत में भी एक बाघ सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में ये तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। उदगीर कस्बे में तेंदुआ दबे पांव आया और एक घर में घुस गया। शुक्रवार की सुबह करीब 5:20 की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। दरवाजे बंद होने की वजह से वह लौट गया। उसके बाद सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। तेंदुआ शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग पाया। बाद में वो तेंदुआ वहां से चला गया। गनीमत रही कि उसने घर के किसी सदस्य पर हमला नहीं किया। बाद में घर वालों को खतरे का आभास हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वो दंग रह गए। इसके बाद पूरे इलाके में तेंदुए की खबर फैल गई, जिससे अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को उदगीर शहर के आसपास तैनात कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में अकेले ना निकले, वहीं बच्चे भी घर में ही रहें। वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ या तो शिकार की तलाश में आया था या फिर रास्ता भटकने के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में सड़क पर बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। कार में सवार कुछ लोग पूरनपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर जंगल के पास वाली सड़क पर गुजर रहे थे। गाड़ी की लाइट सड़क पर गई तो दूर से एक बाघ सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक बाघ सड़क पर ही घूमता रहा। राहगीरों ने उसका वीडियो बना लिया और कुछ ही देर बाद बाघ जंगल की तरफ चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का समापन हो गया है, लेकिन उनका यह अभियान रुकने वाला नहीं है। अगले साल धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ फिर से यात्रा निकालेंगे, जिसका उन्होंने ऐलान किया है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।
अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक 2025 पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन वो अब यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। हिंदू एकता की अलग जगाने का काम लगातार जारी रहेगा। उन्होंने अपने अगले संकल्प के बारे में भी ऐलान कर दिया। अगली यात्रा दिल्ली से वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। हिंदू सनातन पदयात्रा की कामयाबी से बाबा बागेश्वर बेहद खुश हैं। अब वो अगले साल अपने समर्थकों के साथ भगवा लहराते हुए दिखेंगे। वृंदावन से दिल्ली तक इस यात्रा में देश भर से लोग जुड़ेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को खत्म करने के लिए 9 दिन की पदयात्रा निकाली थी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उनकी मुहिम रंग लाई है। विभिन्न लोग आए, बड़ी खुशी ये हुई जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी आवाज मुखर करते आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुओं को एक करने का काम करते रहेंगे। अब हम सड़कों पर खड़े रहेंगे जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा का समापन ओरछा में हुआ था। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया एक ऐसे शहर से क्या सीख सकती है जो केवल 9 महीनों में बना दिया गया हो और जिसने 12 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स की मेजबानी की हो। IIM अहमदाबाद ने प्रमुख स्वामी महाराज नगर पर 3 ग्राउंड ब्रेकिंग केस स्टडीज जारी करके इसका जवाब दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। IIM अहमदाबाद ने गुरुवार प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव पर 3 केस स्टडी जारी किए जो पिछले साल किए गए थे। BAPS के वर्तमान गुरु और अध्यक्ष स्वामी महाराज की ओर से किए गए ये अध्ययन नेतृत्व, प्रबंधन और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रदान करते हैं। प्रोफेसर विशाल गुप्ता, प्रोफेसर सरल मुखर्जी और प्रोफेसर चेतन सोमन की ओर से किया गया यह अध्ययन 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी समारोह के लिए अहमदाबाद के बाहरी इलाके में BAPS स्वामीनारायण संगठन के बनाए गए 600 एकड़ के सांस्कृतिक शहर प्रमुख स्वामी महाराज नगर की योजनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। पहली स्टडी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव को परियोजना प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखता है और मेगा परियोजनाओं के डिजाइन और एग्जीक्यूशन से संबंधित लेसन्स की पहचान करता है। साथ ही इस केस में तकनीक की भी भूमिका को उजागर किया गया। दूसरी स्टडी महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के आयोजन, योजना, निर्माण, संचालन और समापन पर चर्चा करती है। इसमें PSM की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, नई दिल्ली में BAPS अक्षरधाम मंदिर की 67 फीट ऊंची रेप्लिका, एक ग्लो गार्डन, एक बाल नगरी, एक विशाल मंच और लाइट एंड साउंड शो की मेजबानी के लिए एक ओपन एयर स्टेडियम शामिल था। तीसरी स्टडी लोगों का प्रबंधन और नेतृत्व इस बारे में डिटेल देता है कि संगठन ने अपने स्वयंसेवकों को कैसे प्रेरित किया ताकि वो कम से कम पर्यवेक्षण के साथ समय पर परियोजना को पूरा कर सके। IIM अहमदाबाद की ओर से किया गया यह केस स्टडी छात्रों, विद्वानों, उद्योग पेशेवरों के लिए उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के चांदनी शर्मा का महिला क्रिकेट अंडर 19 A टीम में चयन हुआ है और चांदनी बेहद संघर्ष के बाद यहां तक पहुंची है। उसकी उपलब्धि से उसका परिवार बेहद खुश है।
कहते हैं हुनर कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लखनऊ की चांदनी शर्मा ने अपनी संघर्ष के दम पर भारतीय क्रिकेट की महिला अंडर 19 टीम में जगह बनाई है। चांदनी शर्मा के अंदर बचपन से ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी, लेकिन गरीबी आड़े आती थी, जिसकी वजह से घर से भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। जब चांदनी छोटी थी तो उन्होंने अपने घर में क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता राजी नहीं हुए क्योंकि परिवार बड़ा था और आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में परिवार के खर्चे के साथ क्रिकेट का शौक कहां से पूरा करती। चांदनी के पिता एक छोटा सा सैलून चलाते थे। वो चाहते थे कि चांदनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन दृढ़ निश्चय वाली चांदनी भी कहां हार मानने वाली थी। वो अपने जुनून के साथ जा रही थी। पिता ने इजाजत नहीं दी, लेकिन उसने क्रिकेट खेलना जारी रखा। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने चांदनी को क्रिकेट खेलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन चांदनी की लगन को देखते हुए उससे बड़े भाई का समर्थन मिला। भाई की मदद से वो क्रिकेट खेलती रही। कोई ऐसा मिला कभी, किसी ने आस पड़ोस में किसी ने कहा कि क्रिकेट क्यों खेलती हो, ये लड़कियां नहीं खेलती हैं क्या, लड़कों के साथ खेला करती हो? कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, हमारे जो कॉलोनी, हमारी गली कॉलोनी है, जो उनने बहुत सपोर्ट किया है। आज उन कॉलोनी की वजह से और हमारे जो अगल बगल के भैया लोग थे कि बोलते थे, हमारे घर पे आते थे, पापा से बोलते थे कि रामकौर भैया अपने बेटी का एडमिशन क्यों नहीं कराते, इतने अच्छा खेलती है, करा दो, एक दिन नाम रोशन करेगी। सब लोग कहते थे, घर वाले भी कहते थे, हरी बगल के लोग कहते थे इसको मैच खिलवा दीजिए, एडमिशन करा दीजिए। जब हाई स्कूल उसने पास किया तो उसने 2 दिन खाना नहीं खाया कि हमें क्रिकेट में करा दीजिए। आप कभी बिटिया का मैच देखने गए कि नहीं, कभी खेलते हुए देखा है कि नहीं? नहीं देखा है सर, उसका मैच देखा है, अच्छा करती है, बहुत अच्छी गेम करती है वो। चांदनी की मेहनत और लगन रंग लाई और जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंडर 19 में जगह मिली और अब भारत की अंडर 19 ए टीम के लिए उनका सिलेक्शन हो गया है। वहीं चांदनी की कामयाबी से उनके परिजन बेहद खुश हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित की रिपोर्ट।